जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं ये सत्संग गुरु जी के मंत्र से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी सारी संगत को ब्लेस करें, उनकी सारी विशेष, सारी मनोकामना, सारे कष्ट जो हैं गुरु जी सब दूर करें। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं रीटा आंटी जी को जय गुरु जी और शुक्राना बोलना चाहूँगी। मैम, आपकी वजह से हमारे जो शुक्राना सत्संग है वो शेयर होते हैं। तो गुरु जी आपको बहुत 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 ब्लेस करे और आपकी फैमिली को भी ब्लेस करे, आपकी हर विशेष पूरी हो। जय गुरु जी। गुरु जी मुझे कब से मुझे हुक्म दे रहे हैं फेसबुक के माध्यम से कि सारी फैमिली की तरफ से, अपने पति की तरफ से और अपने बेटे की तरफ से शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर और जो आपकी मेरी अरदास लगानी है, क्योंकि मेरे पर बीमारियों ने, बहुत सारी बीमारियों ने मेरे को घेरा हुआ है। आए दिन मेरे को कुछ ना कुछ होता रहता है। तो मेरी गुरु जी के पास यही अरदास लगाना चाहूँगी, गुरु जी जो भी मेरे पर नेगेटिविटी जो भी है गुरु जी प्लीज़ 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 उससे दूर करें। और जो भी हमारा बुरा चाहते हैं गुरु पापा, उन्हें या तो अच्छी राह दिखाइए। उनके दिमाग से जो हमारे लिए बुरी बुरी नफरत भरी हुई है, जहर बना हुआ है गुरु पापा, उसको अच्छे में तब्दील करिए, उनको पॉजिटिविटी दीजिए और हमारे लिए जो नफ़रत है उनके दिल में वो दूर करें और हमारे लिए अच्छा सोचें। अगर वो ना अच्छा सोच सकें तो मैं गुरु पापा सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। प्लीज़ गुरु जी, प्लीज़ ब्लेस मी, माय फैमिली, प्लीज़ प्लीज़ गुरु पापा। और मेरी जो जितनी बीमारियां गुरु पापा सब दूर करिए, क्योंकि मैं रोज़ आए दिन बीमारियों से जूझ के थक चुकी हूँ, डॉक्टरों को दिखा दिखा के थक चुकी हूँ। गुरु पापा प्लीज़ 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 मुझे ब्लेस करिए, प्लीज़ प्लीज़ मुझे ब्लेस करिए और मेरे बेटे को ब्लेस करिए। और बड़े दिनों से गुरु पापा मेरे को सत्संग सुना रहे थे कि गाल ब्लैडर स्टोन, गाल ब्लैडर स्टोन, गाल ब्लैडर स्टोन। और संगत जी, गुरु जी की कही हुई कोई भी बात को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि गुरु जी हमारा पास्ट भी जानते हैं, हमारा प्रेजेंट भी जानते हैं और हमारा फ्यूचर भी जानते हैं। सो फ्यूचर में जो होने वाला होता है गुरु जी हमें पहले ही संकेत दे देते हैं। मुझे पहले ही काफ़ी टाइम से गुरु जी ने अलर्ट कर दिया था। तो ऐसे ही मेरे बेटे को पेट में दर्द हुई तो उसको अर्जेंट में डॉक्टर के पास दिखाना गया। वो जो इतनी सीवियर ज़्यादा पेट दर्द थी उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पहले भी होती थी पर इस टाइम उसको ज़्यादा हुआ। तो दिखाया, अल्ट्रासाउंड करवाया तो अल्ट्रासाउंड में उसका जो गॉल ब्लैडर में जो स्टोन था वो ओवरलोडेड हो गया था, वो थैली बिल्कुल ही भर चुकी है। सो गुरुजी ने जो बताया वो सच हुआ। तो अब गुरुजी से यही अरदास है गुरु पापा, साथ में होकर अपने बेटे का, अपने नातिन का ठीक ठाक से उसका ऑपरेशन हो जाए और जो उसका फैटी लीवर है गुरु पापा वो बिल्कुल ठीक हो जाए, मेरा बच्चा अच्छा होकर स्वस्थ होकर घर आ जाए। और गुरु पापा मेरी एक ही अरदास है,
मेरे पर जो भी संकट है, मेरे पति पर जो संकट है, मेरे बच्चे पर जो संकट है, और जो ये संगत मेरा सत्संग सुन रही, उनके भी जो संकट है गुरु पापा, और उनके साथ जो बुरा करने वाले, सबको सद्बुद्धि दीजिए, उनके कष्ट दूर करिए गुरु पापा। प्लीज 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 गुरु पापा। और जैसे कि गुरु जी कह रहे हैं कि वो रोज प्रतिदिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, रोज तेरे पर मारण क्रिया कर रहे हैं, तेरे पर कर रहे हैं, मेरे बच्चे के ऊपर कष्ट आ रहे हैं, उसको उस पर देर मुझको तो बोलती हूँ, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, जितना हम लोगों को अच्छा सोचते हैं उतना हमारा बुरा करते हैं। खैर ये उनके अपने कर्म है, हमारे अपने कर्म है। सो मैंने तो अपना सारा जो मेरी जिंदगी है, जो मेरी जिंदगी की घड़ी है, मैंने गुरु पापा पर सौंप दी है। अब गुरु पापा आप जाने, आपका काम जाने। सो प्लीज शुक्राना गुरु जी, प्लीज ब्लेस मी गुरु पापा। मैंने ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया गुरु पापा। सबके कष्ट दूर करें, जैसे आप मेरे अंग संग रह के मुझे सब गाइड करते हैं, मेरे कष्ट दूर करते हैं गुरु पापा। अपनी सारी संगत के कष्ट दूर करे गुरु पापा। प्लीज 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 मी ब्लेस करे। मेरी यही अरदास है गुरु पापा, प्लीज मुझे ब्लेस करे, मेरी हेल्थ ब्लेस करे, मेरे बच्चे के कष्ट दूर करे, उसके फ्यूचर को सेव करे, उसका फ्यूचर बनाए, और मेरे पति को सद्बुद्धि दे गुरु पापा। जो लोगों की बातें सुनकर अपना घर खराब कर रहे हैं, प्लीज गुरु पापा, और ऐसे लोगों को हमसे दूर करिए। शुक्राना 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 मेरे गुरु पापा। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है गुरु पापा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी। थैंक यू रिटांटी जी, थैंक यू थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, तो काफ़ी टाइम से हुआ नहीं है, शायद लास्ट मंथ ही किया था, तो बहुत दिनों से कर नहीं पाई, बस ग्रुप में ही भेज रही थी शुक्राना सत्संग गुरु जी का। तो शुक्राना भी तभी होता है जब गुरु महाराज जी की कृपा हो। तभी बार बार मैसेज आ रहे थे कि मंगलवार को शुक्राना कर दे, अमृत वेला में शुक्राना करते, मंगलवार को तेरा सारे अमंगल खत्म हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गुरु जी। आपने अमंगल तो सारे आप ही ने खत्म करने हैं महाराज जी, पूरा भरोसा है गुरु जी, आप ही को मानते हैं महाराज जी, आप भगवान हो हमारे। तो सबसे पहले शुक्राना सत्संग मैं जो हूँ अपना मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी आपके चरणों में जय गुरु जी हैं जी। तो सबसे पहले यही था कि बहुत दिनों से मतलब होता था कि गुरु जी का शुक्राना करना है, तो कितना कितना शुक्राना है गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। एक तो हर रोज आप अपने सत्संग में बुलाते हो कहीं ना कहीं अपनी, कभी बड़े मंदिर बुलाते हैं, कभी घर के पास ही सत्संग होता है यहाँ पे। तो संगत जी मेरी ना बीच में सबसे बड़ा शुक्राना है कि मेरी बीच में तबीयत खराब हो गई थी, बहुत दिनों से 15-16 दिन से ठीक नहीं थी बीच में। मतलब पहले थोड़ा सा ठंड लग गई थी, उसके बाद बहुत वीकनेस आ गई थी, मतलब लूज पेट भी हो गया था। तो इससे जो है मेरे को बहुत ही वीकनेस फील हो रहा था, तो रेस्ट भी कर रही थी बीच में। लेकिन फिर भी गुरुजी ने देखिए, जिस समय मेरे तबीयत क्या, उस दिन गुरुजी ने घर पे आके लंगर प्रसाद भी दिया है, सत्संग भी घर के पास ही कराया, सारा ध्यान गुरुजी ने रखा है। और कैसे लग रहा था मुझे कि पता नहीं कैसे ही ठीक होंगी, बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन सब कुछ गुरुजी ने घर पे मुंह, मतलब मेरे को ऐसा लगा सब कुछ गुरुजी ने मेरे मतलब पास आके दिया है मुझे। मतलब इतना तो कोई भी नहीं करता संगत जी जितना गुरुजी ने किया हर तरह से। चाहे दवाइयाँ लानी थी तो भी शॉप से घर पे आके लड़का दे के गया दवाई, वो भी थोड़ा जरूरी होता है। गुरुजी कहते ना कि ਤੁਸੀਂ कभी कदे कदे मतलब दिखानी पड़ती है, डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। तो दिखाया नहीं, वैसे बात करी भैया से, केमिस्ट वाले भैया से, तो उनको दिखाया, बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने घर पे ही भिजवा दिया सारा कुछ।
तो उससे मैं बस एक दिन में ही ठीक हो गई। और गुरु जी का जल प्रसाद, गुरु जी के जल प्रसाद के साथ ही संगत जी दवाई ली, और गुरु जी का लंगर प्रसाद के साथ ही लिया सब कुछ। तो वो ठंड भी लग गई थी क्योंकि उस टाइम बारिश भी हो रही थी, तो वो थोड़ा सा जो भी था वो तो बस गुरु जी ने हमारे कष्ट काटने होते हैं, क्योंकि हमारे कर्मास भी होते हैं। लेकिन गुरु जी इतने साथ रहते हैं, इतने साथ रहते हैं कि एहसास ही नहीं होने देते किसी चीज का। संगत जी बस मंत्र जाप, मंत्र जाप संगत जी हमारा सबसे बड़ा ब्लेसिंग है गुरु जी की हमारी, कि जब भी कुछ ऐसा लगे, कुछ समझ में ना आए, तो बस गुरु जी को सामने आप स्वरूप रखो, नहीं तो गुरु जी तो हमारी आंखों में बसे, हमारे दिल में ही है, तो बस उनको याद रखो, लेकिन गुरु जी का सामने प्यारा स्वरूप रखो और बस मंत्र जाप करो, लगा लो, सुन लो, जैसे भी है। अगर आप अपने घर में, कमरे में, कहीं पे भी जोरों से मंत्र जाप लगा सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है, सबसे बढ़िया है संगत जी। जिससे सारी नेगेटिविटी भी दूर हो जाती है और हमारे घर के क्लेश भी दूर होते हैं, हमारी बीमारियां भी दूर होती है, क्योंकि गुरुजी ने तो बोला है ना कि मतलब आज तक देखो, जितने भी देखोगे ना आप, एंड में जो है ना सबसे देखोगे आप तो सब बोलते हैं कि अगर मान लो कोई बहुत बीमार हो रहा है, कुछ भी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, तो सब बोलते हैं महामृत्युंजय के आप मंत्र जाप करो। लेकिन गुरु जी ने कहा है, ये ब्लेसिंग दिया है गुरु जी ने, कि जो हमारा मंत्र जाप है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये जो मंत्र जाप है ये महामृत्युंजय से भी ऊपर का मंत्र जाप है संगत जी, और ये सच बात है। आप इस मंत्र जाप को करो तो आपको इतना सुकून मिलता है, आप ऐसे सुन लो तो एकदम गुरु जी की ब्लेसिंग और इतना प्रेजेंस फील होती है, बहुत 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 ज्यादा। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज जी आपका, मुझे नया जीवन देने का, क्योंकि शरीर में इतना मतलब दर्दें हो रही थी, कहीं कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था, कहीं कभी मतलब कहीं इरिटेशन हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे कुछ लग रहा है, कहीं दर्द हो रही है, कहीं दर्द हो रही बॉडी में, तो डर लग रहा था संजय जी। इसलिए बस मुझे तो लग रही गुरु जी ने मुझे नई लाइफ ही ब्लेस करी है। गुरु जी थैंक यू सो मच मुझे नई लाइफ ब्लेस करने के लिए। तो संजय जी यही था कि उसके बाद क्या था कि मेरा काम था, ऑफिस के काम भी वो भी नहीं हो रहे थे, लेकिन गुरुजी बस मेरे को यही बोल रहे थे कि मतलब तेरा काम रुकेगा कभी नहीं। और सच में संगत जी गुरुजी ने कभी काम नहीं रुका। जितने पैसे की मुझे जरूरत थी ना, कि मेरा ये मतलब मेरा ये काम होना चाहिए, मुझे इतने पैसे चाहिए, गुरुजी वो गुरुजी ने मतलब मेरे कहने से सोचने से पहले मेरे सामने रखे हैं संगत जी। इतना शुक्राना है गुरुजी का, तो थैंक यू सो मच गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना हमारे प्यारे डुगरी वाले गुरुजी, हमारे सोने सोने गुरुजी। तो उसके बाद एक सत्संग और था कि संगत जी अभी मेरा 6 को बर्थडे था, मतलब बर्थडे था, तो उससे पहले ही गुरु जी ने जो मेरी शॉपिंग कराई संगत जी, जब मैं मतलब इसमें थोड़ा मेरा जो माइंड दिल दिमाग ऐसे ही हो रहा था, ऑफिस के काम से भी, कुछ घर के काम से, कुछ कुछ चीजें हो रही थी संगत जी। कहते हैं ना कुछ कुछ चीजें आती है तंग करने के लिए कहीं ना कहीं से, लेकिन हमारे तो ऑलवेज हमारे पीछे बिहाइंड और आगे पीछे चारों तरफ हमारे गुरुजी खड़े हैं। हमें पता नहीं लगता कि कैसे वो साइड कर देते उन चीजों को। और कभी भी ऐसा लगता है तो बस मुझे तो ये होता है कि मैं जल्दी से गुरुजी, मैं बोलती गुरुजी प्लीज मुझे बड़े मंदिर बुला लो, मैं तो जल्दी से भाग के बड़े मंदिर जाती हूँ और वहां जाके संगत जी बैठ जाती हूँ, जितना भी मुझे टाइम मिले बस बैठ जाती हूँ, बैठ जाती हूँ, और बस गुरुजी को बस यही बोलती हूँ, गुरुजी बस संभालो, आपके चरणों में आके बैठी हूँ, मैंने तो बस तन मन धन सब अपना जो भी जीवन है आपके चरणों में सरेंडर कर दिया है गुरु जी। चाहे मेरा मन कितना भी भटके, मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ, गुरु जी हम तो, हमसे गलतियां हो जाती हैं, हम इंसान हैं, ऐसे माया में रहते हैं गुरु जी, तो हमारा मन कितना भी भटके, इधर उधर भटके, या हमारा मन कैसा भी हो, लेकिन गुरु जी आपने मेरा हाथ पकड़ के रखना है, पकड़ के रखना है गुरु जी, क्योंकि जितना प्यार हमसे गुरु जी करते हैं ना संगत जी, उतना प्यार दुनिया में हमें कोई नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल बिल्कुल 101% है संगत जी, क्योंकि मैंने ये देखा है जहाँ पे कोई काम नहीं आता। एक सबीना कोचर आंटी का सत्संग है ना पुराना, कि जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तो कोई काम नहीं आया, तो वही वचन है गुरु जी का। और वही मेरे साथ भी हुआ संगत जी। जब मेरी तबीयत खराब हुई थी ना बीच में, जब मुझे ऐसी जरूरत थी, तो मेरे घर वाले भी मेरे पास नहीं थे, माँ बाप तो मेरे बहुत दूर रहते हैं, खैर भाई बहन भी बहुत दूर है, पर मेरे हस्बैंड, मेरे पति, जो मेरे घर के लोग थे ना संगत जी, उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। मतलब
वो भी नहीं वो कर पाते वो चीज़ जो हमें चाहिए होती है, जो हमें उनकी ज़रूरत होती है कि नहीं इस टाइम हमें ये चीज़ चाहिए, ये चाहिए नहीं, वो कहीं और ही बिज़ी होते हैं संगत जी। तो उस टाइम कहाँ पे संगत जी, उस टाइम कौन काम आया? गुरु जी काम आए। सच में संगत जी, गुरु जी ही काम आते हैं हमारे तो। थैंक यू सो मच गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना है गुरु जी, जितना प्यार हम आपसे करते हैं ना गुरु जी, उससे कहीं ज़्यादा आप हमसे करते हो गुरु जी। तो वी ऑल लव यू गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरा दिल से शुक्राना है गुरु जी आपके चरणों में। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, आप जैसा गुरु कोई नहीं है संगत। जैसे मैं पुरानी संगत में सुना था ना कि 10,000 सालों तक कोई ऐसा गुरु नहीं आएगा, गुरु जी ने खुद ही बोला था कि जैसा गुरु है, जैसे गुरु गुरु जी है। तो सच में संगत जी, ऐसे गुरु जी तो बिल्कुल भी नहीं है, जो हर पल आपके साथ रहते हैं संगत जी, हर पल आपके साथ रहते हैं, हर पल आपके साथ रहते हैं, किसी ना किसी रूप में आपको प्रेजेंस दिखाते हैं, स्माइल कराते हैं। हम थोड़ा सा उदास हो जाए तो जल्दी से मैसेज आ जाते हैं कि ऐसे उदास नहीं रहना, एवें वधिया नहीं लगता, एवें उदास रहना मेरा बच्चा, मैं भी उदास हो जाता हूँ। तो संगत जी, कौन आपकी ऐसे पल पल रक्षा करता है, कौन आपको ऐसे पल पल हंसाता है? ये तो हमारे गुरुजी सब कुछ है, सब कुछ है गुरुजी हमारे। हमारा प्यार, हमारे फ्रेंड, हमारे गुरुजी, हमारे भगवान जी, हमारे सब है ये। जैसे आजकल तो संग जी ये चल रहा है ना, प्रॉमिस डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, रोज डे, जितने भी डेज है सब मेरे, तो सब गुरुजी के लिए मेरे सब। मैं तो रोज भी गुरुजी के लिए दे के आई बड़े मंदिर में, और सब टेडी वेडी सब प्रॉमिस तो बस गुरुजी के साथ ही है सारे, गुरुजी ने ही हमारे साथ किया, गुरुजी ने ही निभाया ये सारी चीजें। तो संगत जी कह रही है तो अब ये है कि जब गुरुजी मिल गए तो हमें सब मिल गया, गुरु क्या मिले, तो बस हमें तो दुनिया मिल गई, हमें सारे सुख मिल गए संगत जी। तो ये सत्संग था संगत जी, ये भी बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी। हमें जो है वहां से बड़े मंदिर से वो रोज फ्लावर भी मिले हैं ब्लेसिंग के रूप में, मतलब वही ना गुरु जी को हम एक रोज दे, ये हमें वापस में संगत जी बुके देते हैं, बुके पूरा कि ये लो तुम इतना सा प्यार करते हो मुझे, मैं तुम्हें पूरी बाहें फैला के हमें आगे से ब्लेस करते हैं संगत जी। तो उसके बाद ये था संगत जी, मेरा स्पेशल सत्संग की बर्थडे मेरा गुरुजी ने इतना स्पेशल मनाया, थैंक यू सो मच गुरुजी। जो भी संगत मेरे साथ आती है जाती है, उन्होंने मुझे मतलब सरप्राइज केक वगैरह वो कराया, और मैंने गुरुजी के साथ केक काटा, घर पे भी दिया, घर पे जो भी होता है चलो घर पे होता है सब कुछ, लेकिन स्पेशल तो मेरा फर्स्ट बर्थडे विद गुरुजी, मेरा जो 2025 का था वो फर्स्ट बर्थडे था मेरा गुरुजी के साथ, कि मैं बड़े मंदिर में केक कटवाया गुरुजी के साथ। तो संगत उनकी केक लेके आई थी मेरे लिए, और हमने वहां बैठ के बाहर गुरुजी के बिल्कुल शिवलिंग के सामने, इधर को जहाँ ब्लेसिंग मिलती है वहीं पे आके संगत जी ने बोला अब यहाँ काटो, यहाँ से सामने शिवलिंग भी दिख रहा है, और इधर से सारी संगत जो सेवादार थे वो भी आ गए, बहुत सारे जो वहाँ थे। तो संगत जी बहुत सारी ब्लेसिंग में मिली, और केक भी काटा, और गुरुजी ने आके प्रेजेंस भी दिखाई। तो संगत जी उस दिन ना मेरे साथ एक मतलब सत्संग हुआ संगत जी, जब वो आंटी केक ले रही थी एक आंटी, तो वो हुआ कि वो कह रही कि जैसे जब हम नाइफ होता है ना जैसे केक काटते, तो उसने मतलब उसमें 2 नाइफ उसने दिए जहां से केक पैक होता एकदम से। तो सोचने लगी कि क्यों 2 नाइफ आए। तो संगत जी जैसे ही हम लोग वहाँ केक काटने के लिए जा रहे थे बड़े मंदिर में, तो कि चलते हैं वहां पे ही, हम लोग सारे थे 4-5 जने, और सारे सेवादार भी वहां पे आ गए, जो वहां पे होते हैं, जो जो भी संगत भी होती है ना संगत जी। तो वहां पे ना एक फैमिली थी, जो कि एक क्या नाम है, छोटी सी गुड़िया थी, मतलब होगी कोई 10-12 साल की। तो उन्होंने अपना बर्थडे की ड्रेस पहन के आई थी, और पूरा क्राउन लगाया था बर्थडे का। तो जैसे मेरा केक कट रहा था, तो मैंने बोला कि मैंने बोला संगत जी इनका बर्थडे क्या आपकी बेटी का? उन्होंने बोला हाँ जी हमारी बेटी का बर्थडे। तो मैंने बोला आ जाओ आ जाओ, गुरुजी ने बुलाया है। तो संगत जी उस रूप में मुझे गुरुजी आए ब्लेस करने, और गुरुजी ने मेरे साथ केक काटा उस रूप में। तो आए, तो मैंने उनको बुलाया, और देखो संगत जी वो आए कि दो, मतलब हमने जो है वो 2 जो नाइफ थे, दोनों का केक काटा गुरुजी ने। मतलब भले एक से भी काट सकते थे, लेकिन गुरुजी अपने हर बच्चे का ध्यान रखते हैं, उस बच्चे का भी ध्यान रखा। दोनों ने मिलके हमने गुरुजी के सामने, गुरुजी ने हमारे से केक कटवाया, और सब सेवादारों ने वहां पे खाया, खुशी खुशी खाया। गुरुजी ने भी खाया संगत जी। गुरुजी तो किस किस रूप में आते हैं हमें ब्लेसिंग देने। तो थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर एवरीथिंग। इतनी सारी ब्लेसिंग दी जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी, वो गुरुजी ने दी है। तो जितना शुक्राना करो गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और बर्थडे से पहले बर्थडे की तैयारी भी सारी गुरुजी ने की, बर्थडे ड्रेस वगैरह सारा कुछ गुरुजी ने
अपने ही जब शॉपिंग करने गए तो भी गुरुजी ने जैसे कि गुरुजी की दुकान में गए और गुरुजी ने जैसे जो खरीदना था वो भी ऐसा लगा गुरुजी ने पहले से ही रखा था कि ये तेरे लिए है बेटा। तो उसमें गुरुजी ने इतनी प्रेजेंस दिखाई, तो थैंक यू सो मच गुरुजी। जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक, कम ही है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी उसके बाद एक और ब्लेसिंग थी, स्पेशली ब्लेसिंग जो गुरुजी ने दी है, जिसको मुझे शुक्राना करना है गुरुजी, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत अब बहुत ठीक है। तो वो जो कि लाइफ गुरुजी ने ही उनको ब्लेस करी है। थैंक यू सो मच गुरुजी। उसके बाद मेरे पापा वहाँ गए थे संगत जी, पापा और मेरी फैमिली हिमाचल से, वहाँ से ये आजकल वो कुंभ चला है ना संगत जी, कुंभ में गए थे। तो जब वो कुंभ में उस दिन काफी भीड़ हो रही थी, तो उसी टाइम संगत जी ऐसा था कि मैंने देखा उन्होंने मेरे को फोटो वगैरह भेजे ना संगत जी, पापा पर लोगों ने वहां से खींच के, तो उसमें गुरुजी ने पीछे 7 की प्रेजेंस दिखाई थी। तो पीछे जहां से फोटो भेजी थी उससे बड़ा पीछे एक 7 नंबर दिख रहा था। तो मुझे उस टाइम ये हो गया कि गुरुजी उनके साथ है, प्रेजेंस फील करा दी गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की। तो आई एम वेरी हैप्पी कि वाह गुरुजी आपने दिखा दिया कि मैं बेटा साथ हूँ उनके, तो टेंशन ना ले। क्योंकि मुझे था, मैंने बोला था गुरुजी उनके साथ रहना, वो जा रहे हैं उनको पता भी नहीं है, इतना भीड़ भी बहुत होगी, तो उनको संभाल के रखना गुरुजी प्लीज। अब मैंने ये अरदास करी थी गुरुजी के चरणों में और गुरुजी ने वैसे ही किया। और जब संगत जी वहां पे वो रात को महाकुंभ में वो भीड़ भाड़ हो रही थी, जब काफी लोग वहां पे थोड़ा सा मिस हैपनिंग भी हुआ, तो उस टाइम पापा वगैरह कहते हैं कि हम उस टाइम थोड़े 5-10 मिनट पहले ही निकले वहां से। तो संगत जी कैसे, मतलब है तो सारे इन्हीं के बच्चे, लेकिन जो इनकी अपनी खास ब्लेस सत्संग भी यही सुना है कि जो गुरुजी के अपने मतलब शिव परिवार है हमारा सबका, तो जो गुरुजी की संगत होती है ना, उनकी परिवार में से एक भी बच्चा जुड़ जाए तो अपने कैसे वो परिवार के एक-एक बच्चे की, एक-एक मेंबर की गुरुजी उनको बचाते हैं, देख-रेख करते हैं, संभालते हैं संगत जी। और ये गुरुजी ने दिखाया मुझे, और सपने में भी दिखाया फिर दूसरे दिन की कैसे उन्होंने सपने में ही कष्ट काटा मेरे पापा का, मेरी फैमिली का, हम सबका। और गुरुजी ने समझो कि उनको न्यू लाइफ ही ब्लेस करी। मेरे पापा, कज़िन्स वगैरह जितने लोग भी गए थे, उसके लिए तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं बड़े मंदिर में भी शुक्राना करके आई हूँ, यहाँ भी शुक्राना कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ कि हमारे गुरुजी जब इतने प्यारे हैं, जब फैमिली मेंबर में कोई एक बंदा उससे जुड़ जाता है ना संगत जी, तो गुरुजी सबको उसके आसपास के कहते हैं ना पूरे फैमिली मेंबर को ब्लेस करते हैं। सबको इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी। कौन ऐसा भगवान होगा गुरुजी, मतलब जैसे हमारे गुरुजी ना, गुरुजी ऐसा तो कोई भी नहीं जैसे आप हो, कि मतलब कि हम कि भाई कोई एक बंदा जुड़ा है कहीं है, तो वो गुरुजी आपके पूरे परिवार का, मायके, ससुराल, फ्रेंड्स एंड ऑल दैट, किस किस का ध्यान रखते हैं। मतलब मैं तो जब सुनती हूँ ना, तो मेरे को जब पहले सपने में दिखते गुरुजी प्रेजेंस दिखाते कि मैंने उसका भी ध्यान रखा, इसको भी ब्लेस किया, इसको भी ब्लेस किया। तो संगत जी बस शुक्राना ही बनता, हर श्वास में शुक्राना, कि ऐसे कोई गुरु नहीं है जैसे हमारे गुरु जी। सच में गुरु जी आप जैसा कोई नहीं है। मैं तो दुनिया ढूंढ ली गुरु जी, दुनिया 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 ढूंढी, पर आपसा प्यारा कोई ना मिला गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर एवरीथिंग गुरु जी। तो अनंत अनंत शुक्राना है गुरु जी, आपने इतनी इतनी सारी ब्लेसिंग दी है, और स्पेशल ब्लेसिंग और है, ये ब्लेसिंग है, इसका भी शुक्राना है गुरु जी की जो आप इतना मुझे सत्संग देते हो, संगत में बुलाते हो। मेरे घर के पास ही यहाँ पे नीचे सत्संग होता, जब उससे मेरी तबीयत खराब हो रही थी ना संगत जी, तो मुझे गुरु जी ने यही है मेरे घर के पास ही सत्संग था, वहां बुला लिया। और सच में मेरी बीमारी बीमारी तो सारी भाग गई संगत जी। उसके दूसरे दिन तो मैं उठ के अपना आराम से काम कर रही थी। तो ये देखो गुरुजी तो मतलब होता है ना संगत जी, जैसे कहते भी है कि जो कष्ट, जो बीमार तबीयत आपको 10 दिन होनी है, गुरुजी उसको एक दिन में ही काट वाट के खत्म कर देते हैं। ये है हमारे गुरुजी। उसमें भी गुरुजी जल प्रसाद पिलाएंगे, चाय प्रसाद पिलाएंगे, और संगत के साथ रखेंगे, गुरबाणी सुनाएंगे, शब्द सुनाएंगे, पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम तो होते हैं गुम अपने गुरुजी के प्यार में। तो फिर हमें तो पता ही नहीं चलता उन सब चीजों का। संगत जी सच में पता नहीं चलता। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी, ऐसे रखते हैं हमें, हाथों पे रखते हैं अपनी संगत को, हाथों पे। तो संगत जी कभी भी कोई कंफ्यूजन, शक नहीं करना अपने गुरुजी पे, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, मानना है अपने गुरुजी को। हमारे गुरुजी भगवान है, महाशिव है, पूरी दुनिया को इन्होंने क्रिएट किया है संगत जी। तो बस ये आशीर्वाद ही मांगती हूँ मैं भी गुरुजी से कि गुरुजी बस विश्वास बना रहे मेरा, और बस आप ही को मानती रहूं गुरुजी, क्योंकि जो जो आपकी सिखलाई है, आपके हुक्म है, उस पे चलती रहूं गुरुजी, भाव से, अपने भाव से। जो मेरा भाव है अंदर का, जो मेरा प्यार है ना गुरुजी, वो पाक पवित्र हो, और आप जैसे चाहते हो कि सर्वत का भला करना है, जैसा आप चाहते हो वैसा वैसा मैं करती जाऊं, जिसको जरूरत हो
हेल्प जिसकी आपने करवानी हो करवाना गुरु, जिसके काबिल भी आपने ही बनाना है, और सर्वत का भला सोचूं भी मैं गुरुजी, मेरी सोच में भी मैं किसी का गलत ना सोचूं। इतना आशीर्वाद आप मुझे दो गुरुजी कि मैं किसी का भी ना सोचूं। भले मेरे साथ किसी ने कोई कितना गलत किया कर रहे हैं मुझे नहीं पता, गुरुजी आप संभालो सब कुछ। तो इसीलिए गुरुजी, जो मेरे घर के पास भी इतने सत्संग होते हैं, यहाँ पे भी गुरुजी का जहाँ पे सत्संग होता है वहाँ भी गुरुजी ने मुझे बस सब परमानेंट ही ब्लेस कर दिया है। ये भी गुरुजी ने मुझे स्पेशल गिफ्ट दिया है बर्थडे का। ये मेरा बर्थडे के बाद ही वहाँ पे परमानेंट हुआ कि परमानेंट सत्संग में तुम जा सकती हो, एवरी वीक तुम्हारा परमानेंट नाम लिखा दिया मैंने वहाँ पे। दिस इज वेरी स्पेशल गिफ्ट गुरुजी फॉर मी, बर्थडे गिफ्ट दिया गुरुजी ने मुझे। तो थैंक यू सो मच माय माय प्यारे 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 गुरुजी, डुगरी वाले गुरुजी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, थैंक यू सो मच गुरुजी। और संगत जी यही है कि गुरुजी जो भी मेरी ये मतलब सत्संग को भी शेयर करेंगे आगे, जो संगत करती है उनको भी अनंतम अनंतम शुक्राना है, उनको भी खुशियाँ देना गुरुजी। और सारी सारी संगत को गुरुजी अपने चरणों से जोड़े रखना। सभी संतों के घरों में गुरुजी 2025 में सारी खुशियां देना। सब अपने घरों में खुशी खुशी अपना सत्संग कराएं और झूमते झूमते गाते गाते हंसते हंसते हम अपने गुरुजी का गुणगान करें। और सब गुरुजी आपकी संगत, जैसे गुरुजी आप कहते हैं ना, एक बारी कह दो गुरुजी जा ऐश कर, आपकी संगत ऐश करे गुरुजी, आपके प्यार में, आपके इश्क में गुरुजी, और आपके भक्ति भाव में गुरुजी, आपके प्यार से बस हम सब आपको प्यार करते जाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना प्यारे गुरु जी महाराज जी का। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी आपसे। और पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी, आप भी मेरे साथ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना प्यारे गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना प्यारे गुरु पा, लख 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 बार शुक्राना आपके प्यारे गुरु पा। संगत जी मैं आज अपना शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ आपको। मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि बेटे को हॉस्पिटल लेके जाना था, जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आज मुझे जाना था। तो मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ सत्संग सुनाने में, फिर आके थोड़ा घर का काम वाम ये वो, हॉस्पिटल से आते आते मुझे बहुत टाइम लग गया था, पूरा दिन लग गया। हम सुबह बेटे को लेके माँ और मेरे अंकल हम लोग गए थे बेटे को लेके आज। तो हम सुबह 7 बजे निकल गए थे संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से। तो वहाँ में पूरा दिन लग गया, बेटे को लेके गए हम। तो संगत जी मैंने आपको पिछली बार बताया ही था कि उसका जो दौरे के जो अटैक पड़ते हैं उसका ट्रीटमेंट मतलब अभी शुरू होगा। और फिर हम गए वहाँ पर, तो गुरुजी का मैसेज मेरे पास आज आया कि तू हॉस्पिटलों के चक्कर मत लगा, मैं तेरे नाल आ, मेरा सत्संग सुन, आला मेरा सत्संग सुन, तेरे सारे दुख कट जाएंगे। पर संगत जी क्या करूँ, वहाँ हॉस्पिटल में मेरा नेट नहीं चल रहा था। मेरा मन तो बहुत कर रहा था कि मैं सत्संग सुनूँ गुरुपा का, जो गुरुपा ने मुझे भेजा मैसेज के दौरान, पर मैं नहीं कर पाई, क्यों सुन पाई।
फिर गुरुपा का संगत जी थोड़ी देर के बाद ही दोबारा एक गुरुजी का मैसेज मेरे पास आया कि जा मैंने तुम्हें ब्लेस कर दिया, तेरे बच्चों को तुझे सब मैंने आज से तुझे ब्लेस कर दिया। मैं इतनी खुश हुई गुरुपा, इतनी संगत जी में इतनी खुश हुई। मैंने गुरुजी का वो किया, शुक्राना किया, बहुत बहुत बार शुक्राना किया। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं जब हॉस्पिटल गई तो मैं पूरा दिन हॉस्पिटल में मतलब कभी इधर भाग उधर भाग, लाइन में लगी, ये कर वो कर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गई थी बेटे को। पर संगत जी मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरे जो मन में आज गुजर रहा था, मेरा मन बहुत उदास था। मैं सिर्फ गुरुजी को ही मन के अंदर गुरुजी से ही बात करती रही पूरा दिन। मेरा इतना मन उदास था कि मुझे ये लग रहा कि 24 साल का बेटा और उसको ये वाली दिक्कत हो गई है। मतलब आप सोच सकते हो कि कितना एक माँ के लिए कितना बड़ा दुख होता है कि उसको अपने बच्चे को लेके वो हॉस्पिटल में इस बीमारी के लिए घूम रही है। कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ होगा ये, पर कोई बात नहीं संगत जी, शायद गुरुजी ने इसमें उसके शायद कोई कष्ट कट रहे होंगे जो उसके ऊपर ये दुख आया, क्या पता क्या होना था संगत जी। तो गुरुजी ने अब उसका ट्रीटमेंट अब चालू हुआ है, मतलब अभी दोबारा भी बुलाया है हफ्ते के बाद। और जो वो ड्रिंक वगैरह भी जो थोड़ी बहुत करता था पहले, उसका इलाज चलेगा। शुक्राना गुरुपा बस आप बेटे को इतनी सद्बुद्धि देना कि वो अपना सही और गलत का हमेशा समझ सके कि क्या मेरे लिए सही है गलत है। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना। अब थोड़े टाइम से थोड़ा टाइम हुआ है कि वो बेटा अब मतलब ज़्यादा लोगों के साथ नहीं रहता है, गंदे लोगों के साथ नहीं उठता बैठता, घर में ही ज़्यादा मतलब काम से घर और घर पे मतलब घर से काम पे, काम से घर पे ही रहता है। बस गुरुजी शुक्राना है आपका लख लख बार। अब हमें उसको देख के भी लगता है कि वो शायद कुछ करता नहीं है, नशा मतलब कुछ नहीं करता, वो अपने पे बहुत कंट्रोल कर रहा है। गुरुपा शुक्राना गुरुपा, उसको इतनी शक्ति देना, उसको इतनी शक्ति देना कि वो अपने पे कंट्रोल कर सके। गुरुपा वो आपके दिखाए रास्ते पे चलने की पूरी कोशिश कर रहा है। गुरुपा हमेशा उसके अंग संग बने रहना, उसकी बाँह पकड़ के रखना। गुरुपा वो आपका नादान बच्चा है, वो बच्चा पूरी कोशिश कर रहा है अपने आप को बदलने की। गुरुपा आप हमेशा हमारे साथ रहते हो, मुझे पता है गुरुपा। हमेशा आपने हमें दुख में साथ दिया है गुरुपा। शुक्राना है आपका लख 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 बार शुक्राना। आप इतने प्यारे गुरुपा हो ना, मैं बोलूँ क्या ना बोलूँ कि मुझे हमेशा ये लगता है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ ही रहते हैं। मैं कोई भी दुख आता है तो यही सोचती हूँ कोई नहीं, हमारे कोई कष्ट कट रहे हैं, जो गुरुपा से कष्ट कटवा रहे हैं कि ये दुख आया और फिर चला जाएगा। और ऐसी बात नहीं है संगत जी, हम बहुत हंसी मजाक भी करते हैं आपस में। बेटा भी हंसी मजाक करता है, बेटी भी करती है। हमारे घर में गुरुजी ने खुशियाँ दी है, हम बहुत अब खुश रहने लगे, थोड़ा घर में खुशियाँ आई है। पहले बहुत 24 घंटे लड़ाई झगड़ा होता रहता था, कलेश मचता रहता। जो मेरे अंकल है उनमें भी काफ़ी चेंज आया है। शुक्राना है गुरुजी आपका लख लख बार। गुरुपा आपने अंकल जी का भी दिमाग बदला और बेटे को भी सही राह दिखा रहे हो। मुझे गुरुपा मुझे आप पे पूरा भरोसा है। बेटी भी बीमार थी, वो भी अब ठीक हो रही है। गुरुपा आपका शुक्राना लख लख अनंतम 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 बार शुक्राना प्यारे गुरुजी महाराज जी का। आप हमेशा हमें ऐसे खुशियाँ ही देते हो गुरुपा। पर हम नहीं समझ पाते हैं कि शायद ये हमारे जो दुख आए हैं, आप हमेशा कहते हो कि मैं तो नींबू दे नाल नींबू की तरह निचोड़ देता हूँ और फिर मैं तुम्हारे सारे कष्ट कटवा देता हूँ। हमारे साथ भी सेम वही हुआ गुरुपा। अब आप हमारे धीरे धीरे घर में चेंज आ रहा है, थोड़ा माहौल चेंज हो रहा है घर में, मतलब खुशी आई है थोड़ी सी गुरुपा। शुक्राना आपका लख लख बार शुक्राना प्यारे गुरुपा। आज मेरा मन बहुत उदास था ना, तो हम फिर मंगलवार था आज, तो दोनों माँ बेटी ने बोला मम्मी आप तुम उदास हो, चलो हम मंदिर चलते हैं, इसके बजरंगबली के मंदिर चलते हैं और हनुमान जी के मंदिर में चलते हैं और वहाँ पे हम मत्था टेक के आते हैं।
तो मैंने आज मैं और बेटी हम गए तो बाहर घूम के आए, मतलब मंदिर भी गए, मत्था टेका वहाँ पे हमने, और नारियल और मैंने 5 पान के पत्ते जो मेरे को चढ़ाने के लिए गुरुपा ने बोला था वो भी मैंने करा। तो शुक्राना है प्यारे गुरु का, लख लख बार शुक्राना। फिर हम दोनों माँ बेटी थोड़ा स्कूटी पे घूमे, थोड़ा मन मेरा अच्छा हो गया आज। और बेटी ने मुझे फिर डोसा भी खिलाया, कहती है चलो मम्मी तुम्हें डोसा खिलाती हूँ। इतना मन हमारा खुश हुआ। गुरु का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी। आप हमेशा ऐसे ही हमारे अंग संग बने रहना गुरु का, बेटे के साथ भी ऐसे ही अंग संग रहना, बेटी के भी अंग संग रहना, अंकल के भी अंग संग रहना, हर संगत का भला करना गुरु पास, हर संगत का भला करना गुरु। संगत जी एक और मैं आपको संगत जी एक और आपको सत्संग सुनाती हूँ। जब हम आज हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे हम जब गए तो मैंने देखे इतने पेशेंट, मतलब इसी प्रॉब्लम के ही सब, मतलब यही प्रॉब्लम सबको सेम थी जो बेटे वाली थी। तो आप संगत जी मेरा इतना मन अंदर से वो हो रहा कि क्या है, सच में लोग कितने परेशान हैं। हम सोचते हमारा ही दुख बड़ा है, पर जब बाहर देखा लोगों के, लोग कितने दुखी है गुरुजी। आप हर संगत का हर किसी का भला करना गुरु पा, सर्वदा भला करो गुरु पा, हर संगत का भला करो, उनके अंग संग रहो, सबका दुख काटो गुरु पा। अपना कहते हैं ना, अपना जब हम अपना दुख करते हैं, जब हम दूसरों का दुख दिखते, जब दुख हमें सामने से दिखता है तब हमें समझ में आता है कि हमारा दुख तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, वो बेचारे कितने परेशान हैं गुरु पा। आप सबका भला करना गुरु पा, सर्वदा भला करना गुरु पा। आप इतने प्यारे गुरु पाओ ना, आप हमेशा मुझे मेरे अंग संग रहने का मुझे एहसास दिलाते हो। मुझे इतने ओम के दर्शन होते हैं, इतने ओम के दर्शन होते हैं, पता नहीं मेरी कहाँ नज़र गुरुपा वहाँ पे मेरी क्या जाएगी, गुरुपा मेरी वहाँ नज़र घुमा देते हैं। पता नहीं इतने छोटे से ओम के दर्शन मुझे दिख जाते हैं दूर से ही, मुझे मैं भी हैरान हो जाती। कई बार बेटी को मैं बोलती हूँ देख ओम के दर्शन हुए मुझे, शुक्राना। कहती कहाँ है मम्मी, कहाँ? मैंने कहा वो देख बेटा वो देख। तो मतलब ऐसे गुरुपा हमें ओम के दर्शन करा देते हैं। शुक्राना प्यारे गुरुपा। बस गुरुपा बस यही आपसे अरदास है कि जो बेटे को दवाइयाँ मिली है वहाँ से हॉस्पिटल से, बस वो टाइम पे खाए, उसको वो बिल्कुल भी इग्नोर ना करे, क्योंकि वो जो गोलियाँ और दवाई टैबलेट वगैरह उसको मिली है उसको बहुत ज़रूर खाना है उसे गुरुपा। उसको गुरुपा उसको इतनी सद्बुद्धि देना कि वो अपनी दवाई टाइम टेबल पे अपनी दवाई खा सके, उसको बिल्कुल इग्नोर ना करे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है अगर बीच में वो गोली एक दिन भी उसने छोड़ दी तो उसको शुरू से उसका दोबारा से फिर वही गोलियाँ उसको शुरू करनी पड़ेगी। इसलिए गुरुपा अपनी ब्लेसिंग हमेशा उस बच्चे पे रखना गुरुपा, उसको सद्बुद्धि देना ताकि वो दोबारा भटके ना, किसी की बातों में ना आए गुरुपा। क्योंकि आपको भी पता है गुरुपा कि लोग भड़काने वाले बहुत होते हैं, बहुत ऐसे लोग भी रखे हुए हैं दुनिया में कि वो किसी को सही अच्छा करते हुए नहीं देख सकते गुरुपा। शुक्राना है आपका, अनंतम बार शुक्राना, लख बार शुक्राना प्यारे गुरुपा। आप हमेशा ऐसे ही रहना हमारे अंग संग गुरुपा। संगत जी मुझे एक मैसेज के दौरान किसी का सत्संग मतलब सत्संग में मुझे पता चला था कि तेरे बच्चों के ऊपर दो औरतें ब्लैक मैजिक कर रही है, अपने बच्चियां नू बचा ले। तो गुरुपा प्लीज़ आप ही बचाओगे उनको, आपके बच्चे हैं गुरुपा, आप ही जो भी ब्लैक मैजिक वो औरतें कर रही है गुरुपा उनका भी भला करना और उनको ऐसी सद्बुद्धि देना कि वो कभी किसी का साथ गलत ना करे गुरुपा, उनका भी भला करना गुरुपा, उनको सद्बुद्धि देना। शुक्राना प्यारे गुरुपा। आप हमेशा हमें सच्चाई दिखाते हो, फिर सच्चाई दिखा के फिर आप हमें उसका हल भी दे देते हो गुरुपा। शुक्राना 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 प्यारे गुरुपा, लख बार शुक्राना प्यारे गुरुपा, अनंतम बार शुक्राना। हर संगत का भला करो गुरुपा। और जो आंटी
मेरा ये सत्संग शेयर करती है, उनका भी भला करना, उनको भी ब्लेस करना गुरुपा। वो आंटी हमेशा मेरा सत्संग शेयर करती है गुरुपा। वो आंटी का ब्लेस करना, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना प्यारे गुरुपा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, इतनी खुशियाँ देने के लिए शुक्राना प्यारे गुरुपा। संगत जी, मैं अब अपनी वाणी को यहीं पे आराम दूंगी। अब अगला शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी और आपको सुनाऊंगी जो मेरे गुरुपा चमत्कार करते हैं, हमारी लाइफ बदल देते हैं, हमें इतना ब्लेस करते हैं गुरुपा। चलो शुक्राना प्यारे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जी मैं सत्संग जी के साथ गुरु जी के मंत्र जाप से शेयर कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम अनेकों बार, लख लख बार शुक्रिया, शुक्राना गुरु जी महाराज। तो मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। तो गुरु जी ने मुझे बोला कि ये सब तेरे कर्मों का फल है जो तुझे मिल रहा है। ये तेरे पूर्वले कर्म है, यानी कि पिछले जन्म के कर्म हैं जो तुझे अब भोगने पड़ रहे हैं, और तुझे ये तकलीफें, परेशानियां, ये कष्ट तेरी जिंदगी में आ रहे हैं और तू इनको झेल रहा है। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे सारे कर्म समेट कर अपनी झोली में ले जाऊंगा और तुझे खुशियां ही खुशियां दूंगा। जो तपस्या तूने की है, मैं तेरी तपस्या से बहुत अत्यंत खुश हूँ, और तेरी तपस्या का फल तुझे जरूर मिलेगा। भगवान सब के कर्मों का फल उन्हें देते हैं, चाहे वो अच्छे हैं बुरे हैं, जैसा भी है। और जो तपस्या आप करते हो, अगर जो अपने कर्मों का प्रायश्चित करते हो, तो उसका भी फल भगवान हमें जरूर देते हैं। तो गुरु जी बोलते हैं कि तेरी तपस्या का फल तुझे जरूर मिलेगा। मैं सदा तेरे साथ हूँ। मैं तेरे सारे कष्ट, सारे कर्म ठीक कर दूंगा। हाँ, देर जरूर लग रही है, लेकिन काम पक्का हो रहा है। अब तुझे बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल तंदुरुस्त और बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तुझे निरोगी काया बख्शूंगा और तेरे कर्मों को बिल्कुल पाक कर दूंगा, बिल्कुल पवित्र कर दूंगा। और तू भी अपने कर्मों को ठीक रखा कर, खुश रहा कर, चिंता ना कर। ये सत्संग सुनते ही तेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और गुरु जी ने यह भी बोला है कि तू परेशान मत हुआ कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने तेरा हाथ पकड़ा है। ये मेरा वादा है तेरे से कि मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। सारी दुनिया साथ छोड़ जाती है, लेकिन मैं कभी ना तेरा हाथ और ना कभी तेरा साथ छोड़ूंगा। हमेशा तेरे साथ हूँ। तू अपने कर्म अच्छे रख,
और कभी किसी की बुराई ना कर, ना किसी का बुरा सोच, ना किसी के बारे में बुरा बोल, बस अपने कर्म ठीक रख। और गुरुजी ने यह भी बोला कि जिन लोगों ने तुझे सताया है बिला वजह, वो सब अपनी करनी का फल भोगेंगे और कुछ भोग रहे हैं। ये तो गुरुजी ही जाने संगत जी, क्योंकि गुरुजी की प्लानिंग हम कहाँ जान सकते हैं, ये तो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। तो गुरुजी ने बोला है कि जिन्होंने तुझे सताया है, तेरे साथ गलत किया है, वो अपनी करनी का फल जरूर भोगेंगे और भोग भी रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तो उस पल, उस घड़ी के इंतज़ार में हूँ कि कब मेरा इंतज़ार ख़त्म होगा, आपकी कृपा होगी और मुझे इन सब कष्टों से, क्लेशों से, रोगों से, बीमारियों से, इन सब संकटों से आप मुक्त करेंगे और मुझे लाइफ ब्लेस करेंगे, हेल्थ ब्लेस करेंगे और मुझे बिल्कुल तंदुरुस्त और स्वस्थ करेंगे। सब बीमारियां मेरी एकदम से जड़ से ख़त्म कर देंगे। और गुरुजी महाराज, ये सब्र आप जी ने मुझे सिखाया है, क्योंकि मुझ में बहुत गुस्सा था, मैं बहुत गुस्से वाला था, मुझे बात बात पे गुस्सा आता था और मुझ में सब्र की हद जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और मैं मायूस और परेशान ही रहता था। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि ये ज़िंदगी क्या ज़िंदगी है, ये तो ज़िंदगी ही नहीं है, बस गमों से, परेशानियों से, दुखों से, बीमारियों से भरी हुई है, तो इसको जीने का क्या फ़ायदा। तो ऐसे बुरे बुरे ख्याल मेरे दिल में आते थे, मेरे मन में आते थे। जब से आप जी ने हाथ पकड़ा, मुझे अपनी संगत बनाया गुरुजी महाराज, तब से मेरी सारी परेशानियां आप जी ने ख़त्म कर दी और मेरी काया ही पलट कर दी। मुझे सब्र सिखाया, निम्रता सिखाई और सुख और शांति समृद्धि बख्शी। तो ये सिर्फ हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं संगत जी महाराज। आज मैं अभी ये सोच रहा था कि मैं कल बहुत परेशान था और ऐसे ही छोटी छोटी परेशानियां मुझे तंग करती हैं और मैं दिल से ले लेता हूँ। मुझ में एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि खामी है, मेरी मजबूरी है कि मैं बहुत जल्द मतलब कि परेशानी को अपने दिल से लगा लेता हूँ, अपने दिमाग में बसा लेता हूँ और वो मेरे लिए काफ़ी हानिपूर्वक बन जाती है। कभी मुझे बीपी हाई हो जाता है, कभी मुझे वही पेट की बीमारी जैसे गैस, एसिडिटी हो जाती है। तो डॉक्टर ने भी मुझे बोला कि कभी डिप्रेशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी, मस्त रहो, खुश रहो और दवाई को जितना अवॉइड कर सकते हो। ये दवाई तभी ख़त्म होगी जब तुम अपनी परेशानी ख़त्म करोगे, नहीं लोगे। तो गुरुजी, आप जी ने ही तो सब कुछ किया, आप जी ने ही करना है। मेरी ये परेशानी आप जी ने ख़त्म करनी है। आप जी ने इतनी हिम्मत हौसला मुझे बख्शा, अभी तक सब्र बख्शा है। तो जो थोड़ा बहुत रह गया है वो भी आप जी ने ही ठीक करना है। मैंने तो सब कुछ आप जी पर ही छोड़ दिया है। और कल रात को भी मुझे बहुत सिर दर्द था, टेंशन थी, सिर भारी था, तो परेशानी थी। तो वो परेशानी में शायद अभी आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि शायद वो डिस्कस करने के काबिल नहीं है। तो इतना ही बोलूँगा कि गुरुजी से मैंने अरदास की, गुरुजी मेरी ये परेशानी दूर कर दीजिए ताकि मुझे सुख और शांति मिले, मेरी ये डिप्रेशन ख़त्म हो
और गुरुजी कभी भी अब आज के बाद मुझे कभी भी ऐसी कोई परेशानी मत दीजिएगा कि मैं अपने मन से लगाऊं, अपने दिमाग में बसा लूं और फिर अपनी ही तबाही करूं, बर्बादी करूं। कभी कोई बीमारी, टेंशन, डिप्रेशन, ये एसिडिटी, ये सब कुछ, बीपी हाई, ऐसा कुछ ना हो। तो गुरुजी ने मेरी बात सुन ली। संगत जी, गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं। तो गुरुजी ने मेरी फरियाद, मेरी अरदास सुनी और वो परेशानी मेरी ख़त्म कर दी। सब गुरुजी ने किया और अब मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी मुझे कोई परेशानी नहीं देंगे और कोई ऐसी परेशानी मैं अपने दिल से नहीं लगाऊंगा और कभी भी अपने दिमाग में नहीं बसाऊंगा। जैसे गुरुजी ने बोला है कि खुश रहा कर, कभी भी परेशान मत हो। मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, मैं तेरे साथ हूँ। सब मुझ पर छोड़ दे, मैं तेरे साथ हूँ। तो गुरुजी आपका ही तो सहारा है। तो आप जी के ऊपर ही मुझे पूरा भरोसा विश्वास है। मैंने सरेंडर कर दिया आपको, लेकिन बीच में कभी ये सब कुछ हो जाता है। लेकिन अब आपसे ये अरदास करता हूँ कि ये ऐसा कुछ ना हो। अब मुझे कोई परेशानी मत दीजिएगा, मेरे सब परेशानियाँ जड़ से ख़त्म कर दीजिए। मुझे खुशियाँ ही खुशियाँ दीजिए, सब्र दीजिए, निम्रता दीजिए, सुख और शांति दीजिए कि आराम से रिलैक्स होके अपनी ज़िंदगी बसर करूं। हेल्थ ब्लेस कीजिए और लाइफ ब्लेस कीजिए। गुरु जी महाराज मुझे और हमारे पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेस कीजिए, लाइफ ब्लेस कीजिए और सुख और शांति, समृद्धि और कामयाबियां बख्शिए। चढ़ती कलाओं में रखिए, हमेशा अंग संग सहाय रहें। और जो आप जी ने रक्षा कवच लगा रखा है, ये सदा रक्षा कवच हमारे पूरे परिवार के चारों तरफ आप लगाए रखना और सदा हमारे घर में विराजमान रहना। गुरु जी महाराज, हमारा क्या, ये आपका घर है। तो जो चीज़ हमारी है, जैसे उसको हमारा बोलते हैं, वो आपकी देन है। आपने ही तो दिया है, तो हम आपको भी अपना ही बोलते हैं। तो जो आपसे रिलेटेड है सब कुछ, जो आपने दिया है, वो हमारा भी है, आपका भी है गुरु जी महाराज। तो मैं ऐसा कभी नहीं सोचता कि ये मेरा है, सिर्फ मेरा है ना। ऐसी सोच मेरे में थी जो आपने अब मुझे बदल दिया और मुझे उन अंधेरों से, उन गलतियों से बाहर निकाला। तो गुरुजी महाराज, जो मेरी कमजोरियां हैं, मेरे शरीर की सारी कमजोरी ठीक कीजिए, मुझे स्वस्थ कीजिए, तंदुरुस्त कीजिए, सब बीमारियां, संकट दूर कीजिए गुरुजी महाराज। तो आज मैं सोच ही रहा था कि मैं क्या सत्संग बोलूं, क्या सत्संग शेयर करूं। तो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो गुरुजी ऐसे ही मुझे सोच डालते हैं, मेरे दिमाग को ऐसा रिचार्ज कर देते हैं कि मुझसे सत्संग गुरुजी सुख और शांति से और आराम से करवा देते हैं कि मुझे टेंशन ही नहीं रहती। मुझे पता ही नहीं चलता कि मैंने सत्संग कर दिया। तो ये कृपा सदा गुरुजी बनाए रखिएगा, हमेशा कृपा बनाए रखिएगा। आज का दिन आप जी ने सुख और शांति के साथ व्यतीत करवाया। कल का दिन भी सुख और शांति से ही निकले। हमारा हर पल का, हर घड़ी का शुक्राना जो आप जी ने हमें दिया, उसका शुक्राना। जो आप जी ने नहीं दिया, उसका भी शुक्राना, क्योंकि वो हम उसके काबिल नहीं थे या वो चीज़ हमें सूट नहीं करती थी, तो इसलिए गुरुजी ने हमें नहीं दिया। तो जो हमारे लिए ठीक है, गुरुजी हमें वही देंगे। कभी गुरुजी पैसे की तंगी ना हो। बस अब जी से यही विनती है, जो काम बाकी रह गए हैं, आज जो कोर्ट में हमारा केस लगा था, वो भी जो कुछ भी हुआ, अब मैं तो इसके बारे में आपको बताऊंगा तभी जब गुरुजी कृपा करेंगे, अरदास पूरी करेंगे। लेकिन जो भी कुछ आज हुआ वो अच्छा ही हुआ, गुरुजी की कृपा से, मेहर से। तो आगे भी अच्छा हो। और जो डेट पड़ी है उस पे गुरुजी आप इसका जो ऑर्डर हमारे ही हक में करवा दीजिए, क्योंकि
आपने ही बोला कि आखिरी फैसला तेरे हक में होगा, और जो ये काम हमारा अभी बाकी है वो पूरा करवा दीजिएगा, और कृपा कीजिएगा, मेहर कीजिएगा, सदा चढ़ती कलामों में रखिएगा, और सदा कामयाबियाँ बख्शिएगा और बरकतें बख्शिएगा। हमारे पूरे घर को खुशहाल बना दीजिए, और जो हमारे दुश्मन हैं, जो भी मंसूबे इरादे ये हमारे खिलाफ करें, कोई मंसूबा इरादा इनका कामयाब ना हो। और जिन्होंने हमारे साथ गलत किया, गुरु जी महाराज आप जी नहीं बोला है, अब उनको भी भोगने का समय उनका आ गया है, वो भी भोगें जो उन्होंने हमारे साथ बिला वजह गलत किया, हमें नुकसान पहुंचाया है। तो कृपा कीजिएगा, सब कुछ आप जी ने करना है, सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। और गुरु जी महाराज सारी संगत को ब्लेस कीजिए, सारी संगत का कल्याण कीजिए, और सब के अंग संग सहाय रहें, और सारे सरबत का भला कीजिए। सबको देह रोगता तंदुरुस्ती सेहत बख्शिए, सबके कष्ट क्लेश रोग बीमारियां सब संकट दूर कीजिए। आज की रात सुख और शांति भरी रात बख्शिएगा, सुख और शांति भरी नींद बख्शिए हमें पूरे परिवार को, और सुबह मुझे अमृत वेले की दात बख्शिएगा, और गुरबानी की दात बख्शिएगा कि मैं गुरबानी का सिमरन करूं, और जो मैं अपना पाठ पूजा जो मेरा नियम है वो सारा गुरु जी महाराज मेरा ऐसे ही चलता रहे, और मुझे और देह रोगता तंदुरुस्ती बख्शिएगा, सेहत बख्शिएगा, और सुख और शांति बख्शिएगा, और लाइफ ब्लेस पूरे परिवार को बख्शिएगा। मुझसे जो भूल गलती होगी हो सत्संग शेयर करते हुए, गुरु जी महाराज आप बख्शन जोग हो बख्श दीजिए, संगत जी आप बख्शन जोग हो बख्श दीजिए, और इसी तरह मैं सत्संग शेयर करता रहूं, और आंटी जी और उनके परिवार को भी ब्लेस कीजिए कि वो भी सदा ये सेवा करती रहें, और आप जी उनसे ये सेवा लेते रहें। सबके ऊपर अपनी कृपा, अपनी मेहर, अपनी रहमत बनाए रखिए। सब संगत को ब्लेस कीजिए, सब संगत का कल्याण कीजिए, और सब सर्वत का भला कीजिए गुरु जी महाराज। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग का यही विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, लाख लाख बार शुक्राना गुरु जी महाराज। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला, औखी घड़ी ना देखन देही अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रत पाले, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावै, बोल न जाना माया मद माता मरना चीत न आवे। तो गुरु जी महाराज कृपा कीजिए, सबके ऊपर अपनी मेहर रहमत सदा बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम इसी शुक्राना मेरे गुरु जी शुक्राना महाराज। सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।